नमस्कार, मैं एकता सिंह। आप देख रहे हैं खबरों में आजकल। सबसे पहले मुख्य समाचार। 5 मई को सुबह करीब 8 बजे फिर हुई जिले में बारिश। ठंडका गिरने से 2 व्यक्ति की हो गई मौत, 1 व्यक्ति झुलसा, किसान हुए मायूस। जिला अधिकारी ने ग्राम प्लेक्स भवन में अधिकारियों के साथ किया बैठक। जल जीवन हरियाली योजना में तेजी लाने का दिया निर्देश। और एसपी मनीष ने कहा, अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर करीब 14 मामले हो चुके हैं दर्ज। मटर गश्ती करने वालों पर होगी कार्रवाई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। 5 मई को सुबह करीब 8 बजे अचानक अंधेरा छा गया और बादल गरजने लगे, मानो जैसे सुबह न हो रात हो। सड़क पर वाहनों में लाइट जल गई। थोड़ी देर में ही तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से एक तरफ किसान जहां मायूस दिखे, ठंडका गिरने से अलग अलग जगहों पर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। पहली घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के नेवारी गांव की है, जहां 20 वर्षीय मृतक अनुज कुमार घर से बाहर टहलने निकला था। तभी अचानक बिजली कड़की वज्रपात की चपेट में आ गया। नतीजतन घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। झुलसे युवक को आनंद फानन में सकूराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरी घटना घोसी थाना क्षेत्र के डहरपुर गांव की है, जहां दामोदर यादव नामक व्यक्ति गांव के बधार में मवेशी चरा रहे थे। तभी अचानक गिरे ठंडका की चपेट में आ गए, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। कि आसपास के लोगों ने उस व्यक्ति को रेफरल अस्पताल घोसी में लाया, लेकिन चिकित्सकों ने बताया कि पहले ही इनकी मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इधर मखदुमपुर और घोसी थाने की पुलिस दोनों के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कराने के लिए गया बधार में, एक पेड़ बधार में था। वर्षा जब आया तो पेड़ के नज़दीक लुक गया, उसी में ठनका गिर गया, किसी के देह पर चल करके मर गया। कहाँ के रहने वाले थे? डहरपुर। अच्छा, ये मवेशी चराने गए थे? मवेशी चराने गया। अच्छा, एक और घटना कहाँ की? ये तो नेवारी का। वहाँ क्या हुआ? वहाँ कहीं घर से निकले, दरवाजा से अब दलान पर जा रहे थे, इसी बीच में गिर गया। घूम रहे थे तो एक बैग पानी आ गया और उसमें ठंडा गिरा, देह पर गिर गया। अच्छा, फिर तो स्पॉट डेट वहीं पर हो गई। अच्छा, कोई और लोग झुलसे भी हैं? एक ठो और था, वो भी घायल हो गया। अच्छा, ये कहीं जा रहे थे या मोबाइल से बतिया रहे थे? क्या हो रहा क्या? नहीं, कहीं इसीलिए जा रहे थे। अच्छा, कहाँ की घटना है? कितना बजे की घटना है? 7 बजे करीबन, 7 बजे के 7:20 हो चाहे जो हो, इसी के आसपास। कहाँ, कौन गाँव की घटना है? नेवारी। मृतक का क्या नाम है? मृतक का अनुज कुमार। जहानाबाद समाहरणालय के ग्राम प्लेक्स भवन में जल जीवन हरियाली और मनरेगा को लेकर डीएम नवीन कुमार, डीडीसी मुकुल कुमार गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को 7 निश्चय योजना में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कई जानकारी ली। मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली एवं मनरेगा योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में लक्ष्य को पूरा करें। साथ ही प्रखंड और पंचायतों में जल जीवन हरियाली और मनरेगा को बेहतर तरीके से अमल करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया। बैठक में जिले के वरीय अधिकारी के अलावा सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अनेकों कर्मी मौजूद थे। आज हम लोगों ने जल जीवन हरियाली और मनरेगा के अंतर्गत और जो हम लोग को एक्स्ट्रा कार्य कराने हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का और सृजन कराया जा सके, उस संबंध में हम लोगों ने एक बैठक की है और इसमें लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो
गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल जीवन हरियाली का कार्य किया जा रहा था या जो अन्य कार्य जो किए जा रहे थे उसमें और तेज़ी लाने के लिए और पूरी तेज़ी के साथ जो हम लोग 1-1.5 महीना काम नहीं करा पाए उसको आगे चल के कंप्लीट कराएंगे। पूरे देश में हुए तीसरे लॉकडाउन के बाद हर राज्य के हर जिले, हर शहर को बारीकी से देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हर राज्य के सभी जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तन मन से कोरोना वायरस से बचाव के लिए कार्य में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद में भी जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक मनीष के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है ताकि किसी भी कीमत में आम आवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस महामारी की चपेट में लोग न आए, इसे लेकर पुलिस अधीक्षक मनीष ने लोगों से अपील किया कि आप लोग घर में ही रहें, जहां बिल्कुल आप सुरक्षित हैं। अगर बहुत जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। और अगर जांच के उपरांत पता चलेगा कि बेवजह मटर गश्ती के लिए लोग निकल रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक जहानाबाद में कोरोना वायरस जैसे मामले में नियम को उल्लंघन करने वाले में विरोध में 14 एफआईआर हो चुके हैं और आगे भी अगर जो लोग नहीं मानेंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बढ़ती जा रही है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए उनका अनुपालन किया जा रहा है। जिन चीज़ों में छूट मिली है, जहानाबाद और ऑरेंज जोन में आता है, उसका अनुपालन किया जा रहा है। जिन चीज़ों पर सख्ती बरतनी है उसमें कार्रवाई की जा रही है। तो सब्जी मंडी में खासकर भीड़ देखा जाता है। इस सब्जी मंडी के जो हाथे थे उसको जिला प्रशासन ने पूरी जगहों पर ऑलरेडी स्थानांतरित किया जा चुका है। सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा रही है। इसमें सिविल सोसाइटी एवं पुलिस के बल इसमें लगे हुए हैं, दूरी बना करके लोग रहे। तो अभी तक कितने मामले दर्ज हुए सर लॉकडाउन उल्लंघन के मामले? लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर के 14 एफआईआर जो कि डायरेक्ट लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग समझ पे वो है। उसके अलावा 2 केस ऐसे हुए हैं जिसमें कि सांप्रदायिक भावनाओं को भगाने की कोशिश की, त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं। इस तरह के मामले अभी तक सामने आए हैं। इसके अलावा काफ़ी भारी संख्या में फाइन भी इकट्ठा किया गया है, जो कि मोटरसाइकिल व्हीकल एमवी एक्ट वायलेशन में अन्य एक्ट से संबंधित है। इसके बावजूद आम आवाम को क्या कहना चाहेंगे सर? आम आवाम से हम लोग सहयोग मांगना चाहेंगे कि जो हम लोग साथ मिलकर के सभी लोग, सभी वर्ग लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, इसमें आप लोग सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। और जब तक एकदम जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। साथ ही साथ जब भी बाहर निकलें मास्क अवश्य लगाएं, फेस जरूर कवर करें। वो आपको और उनके प्रियजनों की देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी है।